भारतीय सेना ने मुल्ला मुनीर की मौत के लिए भैरव काल का इंतजाम कर दिया है। और इसके ऊपर ऑब्वियसली काफी चर्चा चल रही है कि यार ये क्या हो गया, भारत क्या करने की कोशिश कर रहा है। ये वो चीजें हैं जो वेस्टर्न पावर्स के जो लीडर्स हैं उनको रात को नींद नहीं आ रही ये चीजें देखकर। और मोदी जी क्या कर रहे हैं, भारत को सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ सफिशिएंट दोनों बना दिए। और ये मेक इन इंडिया, ये जो मंडे है, इससे आगे मुझे तो सुख चैन नजर नहीं आता। परेशानी है, मुसीबत है, और ये हद से तजावुज कर सकते। वो चाहे तो दुनिया की तारीख का पासा पलट सकते हैं। इंडियन फौज चाहे तो दुनिया की तारीख का पासा पलट सकती है, उनके पास वो वेपन्स मौजूद हैं। Now this is basically Indian Navy Western Naval Command. Apart from that, जो land पे exercises, that is a tri-service command exercise where Air Force, Army and Navy, all three of them are going to be participating. वो जो सर क्रीक के अंदर है। अब यहाँ पर कोई अगर ऐसी प्रेजेंस है तो आपको दिखना चाहिए कि कहीं ना कहीं देयर इज अ सम सॉर्ट ऑफ थोड़ी बहुत टेंशन है या थोड़ा बहुत एक क्यूरियोसिटी है देखने के लिए कि भैया ये करने की क्या कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा डिबेट चल रहा था आज दोपहर में। पाकिस्तानियों ने एक बड़ी एक चीज बोली जहां पर बड़ा हंगामा मचा पाकिस्तान के अंदर। वहां पर एक अकाउंट है जिसने ट्वीट करा कि यार ऐसा है मैं आपको वो दिखाता हूँ, उमर खयाम करके वो अकाउंट है। उसने ट्वीट करा कि भाई इंडियन एयरफोर्स का एक वहां पर जहाज आया और वो पाकिस्तान के अंदर कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो कर नहीं पाया। कहता है इंडियन एयरफोर्स ISR एयरक्राफ्ट। और देखिए दुबई से मस्कट से कराची से इस तरफ ये दिखा रहे हैं कि ISR एयरक्राफ्ट आया था दुबई से टुवर्ड्स भुज and but suddenly went blind with its electronic and navigation systems jammed the moment it ventured near our airspace. It diverted immediately, ran away in a jiffy and IAF nothing but a joke. तो इन्होंने काफी एक बड़ा ये एक चीज डाली थी कि भैया ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, इस सब बकवास, एब्सोल्यूट बकवास। देखिए ये जो एक ट्रैजेक्टरी इन्होंने दिखाई है, पहले तो ही इज एक्चुअली ड्रॉन दैट थ्रू AI एंड उसके बारे में तो काफी लोगों ने चेक कर लिया है। एंड देखिए पाकिस्तानी एयर स्पेस के बारे में अगर आप देखेंगे, it can't go there, it is not available. Firstly, पाकिस्तान ने no airspace availability for Indian registered aircraft के notifications दे रखे हैं and these notifications are still valid. दूसरा चीज, अगर let's थोड़ा सा break this down, अगर firstly both India and Pakistan have NOTAMs happening there and अगर कोई civilian military aircraft इस तरफ से आ भी रहा हो तो वो that it won't come because of these NOTAMs. Rules are very clear and both the sides do that. देखिए दूसरा चीज क्या है कि भाई लेट अस एग्जामिन कि वो जो एक ट्रैजेक्टरी आपको दिखाई है कि वो कराची एयर स्पेस में फॉर अ मोमेंट घुसा भी। यार मेरे को जरा ये बताइए, कराची एयर स्पेस में अगर वो लेट्स से ही एंटर्ड, मुझे जरा ये बताइए उसको आपने जैम किया, जूम किया, ये किया, वो सब छोड़ो यार, तुम्हारे फाइटर एयरक्राफ्ट किधर थे? तुम्हारे JF-17 ब्लंडर किधर थे? मेरे को ये बताओ, ब्लंडर द थंडर द मंडर किधर थे भाई? ये वेयर वर दे? अगर आपके एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन जो एक हर कंट्री का होता है, आपके अगर एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में वो क्रॉस करा है, आपने जैम जूम तो भैया तुम तो ऐसा है ना, ब्रेड बटर होता नहीं है, जैम लगा के फिरते हो इधर उधर। बट प्लीज टेल मी वेयर वर योर पाकिस्तानी एयरफोर्स? वहां से आपका मसरूर इज जस्ट ब्लडी अक्रॉस यार। अगर ये एयरक्राफ्ट वहां पर कराची एयर स्पेस में था, ही कुड हैव फायर्ड अ मिसाइल एंड तुम्हारा तो मसरूर पूरा एयरपोर्ट ही उड़ जाता। तुम्हारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट वहां पर है, फैजल वहां पर है जहां से तुम मैरीटाइम रिकॉनेसेंस करते हो। और भैया आई नो इट, मैंने तो दिखाई नहीं है ये चीजें। वेयर वाज योर एयरफोर्स? आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया हुआ क्या? अगेन इंडियन एयरफोर्स के जहाज आपके सिर के ऊपर तांडव करके गए हैं एंड आपको नहीं पता चला। सो लेट मी सी देम एक्सेप्टिंग दिस एंड देन वी कैन एक्चुअली हैव अ फर्दर कॉन्वर्सेशन। अदरवाइज प्लीज टेल पाकिस्तानीज टू गो स्क्रू ऑफ, बिकॉज इनकी फटी हुई है इस टाइम पे। दे डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट इज गोना हैपन। ये जो थ्रेट्स यहां से आ रही हैं इनकी बहुत बुरी तरह से फटी हुई है। एंड वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स दैट इज गोना बी विद दिस NOTAM इज आप इनको बिजी रखेंगे, आप इनको उड़ते रखेंगे, आप इनके सिस्टम चलते रहेंगे, आपको इनके जितने भी कोड्स हैं उनको लेने का पूरा पूरा मौका मिलेगा। आप जो अमेरिका ने थोड़ा बहुत इधर उधर चीजें नट बोल्ट टाइट करके पाकिस्तान को खड़ा करा है, वो तो अभी भी कहते हैं कि ये तो स्ट्रेटेजिक पॉज है जी ऑपरेशन सिंदूर। अभी तो हम करेंगे, कुछ तैयारी हो रही है। तो जो आने वाला वक्त है, मैं महसूस करता हूं कि इस तरफ से वाकई को बहुत ही परेशान कुन सूरत हाल क्रिएट होने वाली है। उन्होंने किया है, वो कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होगा। तो मुझे ये बताएं, बात तो वो ऑपरेशन की कर रहे हैं, हम कब कर रहे हैं? हमने कब कहा है कि बनाना मरसूस 2 होगा?
पाकिस्तान में देखिए अब जो बड़ा आपने क्लिप बोला यार, रूटीन सेफ्टी नोटिसेस हैं, ऐसा कुछ है नहीं। पब्लिक में देखिए अब जो भी नैरेटिव चलता है वो चलता ही है, लेकिन पाकिस्तान में ये नैरेटिव, ये देखो कुछ ना कुछ एंडियंस करने वाले हैं, अमेरिका वाले बचाएं हमको आके, अमेरिका वाले कुछ करें, अमेरिका वाले कुछ करें। चाइना तो बोल नहीं सकते ना, अभी चाइना वाला तो बोलेगा भूतनी के, तेरे को इतना टाइम मैं बचा रहा था, उसके बाद जब मेरे को कुछ देने की बारी आई तो उठ के अमेरिका चले गया। तो यार ये क्या है? Now, if you just have a strategic sort of an analysis, integrated deterrence in practice, which is critical for today's particular warfare, geography to doctrine, कि आपकी जो geographical claims है, जैसे मैंने आपको बोला, आप अपनी territorial assertion कर रहे हैं वहां पर, technology testing, of course, and you're showcasing as well. दुनिया को भी दिखता है, everybody is noticing what's happening, क्या क्या चीजें कर रहे हो, you're one of the countries that keeps issuing NOTAMs around the place. Allied convergence and जो एक deterrence level आप create करोगे कि यार we are pretty strong in this area. Obviously पाकिस्तान भी देख रहा होगा, इस तरह पाकिस्तानी वो दूरबीन लगा के देख रहे होंगे, यार ये एंडियन कर क्या रहे हैं, तो वो भी देख रहे होंगे। एंड ऑफ कोर्स आप एक और बड़ा सिग्नल कर रहे हो कि यार एस्केलेशन मैट्रिक्स के ऊपर आपका बड़ा क्लियरली इस टाइम पे कंट्रोल है। So, this is going to be an interesting watch, और ये पूरा एंड ऑफ द मंथ तक चलता रहेगा। This is going to be quite a long exercise, and एक ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज ऑब्वियसली एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज होती है। पाकिस्तानी इसकी तरफ से काफी आवाजें उठेंगी, जैसे एक आज एक एयरक्राफ्ट आया था, हमने उसको जैम कर दिया। देखा था भाई, एक एयरक्राफ्ट का अपना, हमारे एयरक्राफ्ट में एक सिस्टम खराब हो गया था, वो भाई हाथ से बॉम्ब फेंक के आया तुम्हारी ऊपर। इंडिया का कमजोर मुल्क थोड़ा, या इंडिया के पास कैपेबिलिटी ये क्या कोई कम है? उनके पास भी बहुत कैपेबिलिटी है। वो चाहे तो दुनिया की तारीख का पांसा पलट सकते हैं। इंडियन फौज चाहे तो दुनिया की तारीख का पांसा पलट सकती है, उनके पास वो वेपन्स मौजूद हैं। तो फिर आपने नहीं सर, वो कह रहे 9 या 11 जगह पे उन्होंने पाकिस्तान हिट किया था, तो सर इतने जहाज तो गिराने थे ना कि उतना ही फिगर करते। ये 7 पे क्यों रुक गए सर, क्यों रुक गए सर पे? डॉक्टर साहब, आपने पता क्या कहना था? आपको इतना लड़ने की क्या जरूरत थी? जब उन्होंने जंग बंद कर दी तो आपने दोनों साइड पे खेल जाना है, तो लिहाजा आपका जो है ना वो छोड़ दें, आप जो है ना एक सेकंड मतलब छोड़ ही दें आप। नहीं सर, लड़ना चाहिए था आप लोगों को। नहीं मैं तो ये कह रही हूँ सर कि उन्होंने कहा कि जी हमने ट्रेड का कह के वॉर रुकवाई, मोदी जी को कहा कि जी आप फौरन जंग को रोक दें, तब हम वरना ट्रेड नहीं करेंगे। ये कह के जंग रुकवाई। आप कह रहे हैं कि उन्होंने सीज फायर मांगा भारत ने। कहते हैं कि पाकिस्तान विल लूज एनी कन्वेंशनल वॉर विद इंडिया। भारतीय जासूस तैयारे की कराची के करीब परवाज है। क्या इंडिया के अंदर ये बात नहीं हो रही कि ऑपरेशन सिंधु 2.0 होगा? इंडिया के आर्मी चीफ कह चुके हैं, नरेंद्र मोदी साहब कह चुके हैं। कब पाकिस्तान के वजीर आजम ने कहा है कि हम मार्का हाकियां बनैल महसूस 2 करेंगे? कभी भी नहीं कहा उन्होंने। तो वहां से मैडम ये जिंगोइज्म आ रहा है आपको। वैसे लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि उसमें से निकल आए, आप लोग भी जरा बाहर आ जाए। कभी आप लोग अफगानिस्तान से पंगे कर रहे हैं, कभी आप लोग इधर भारत के साथ टकरे मार रहे हैं। और जिस बात के लिए भारत ने अटैक किया था सर, वो जो टेररिज्म के बार बार इल्जाम लगाते हैं, अगर उन ग्रुप्स को आप खत्म कर दें बजाय छुपाने के, तो शायद मसला हल हो जाए।